यहीं आ जाए साइड में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हम यहाँ हैं तहज़ीब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तहज़ीब पेदराई मुशायरा और यहाँ पे अकेदमी अद्वियात पाकिस्तान शमशीर हैदरी हाल नेशनल स्टेडियम रोड के ऊपर ये वाक़या है, HEC के अंदर है। और यहाँ कभी तकरीब होगी किताब की रोनुमाई की इंशाल्लाह। वीडियो आपने पूरी देखनी है। अल्लाह ताला खुश रखे, आपको खैरियत रखे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया ठीक है, नहीं तो उसको कर लेके बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाम, आपका नाम क्या है? पाकिस्तान और तहज़ीब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से TDSJ ग्रुप ऑफ कंपनीज मलेशिया की जानिब से अवार्ड सेरेमनी आज मुनक़िद की जा रही है। मैं सबसे पहले मुल्तमिस हूँ जनाब सदर जावेद मदन साहब से कि डॉक्टर साहब आप अपनी नज़ीर प्रदर्शन किया है।
दूसरा तेरे सिवा कोई भी माबूद नहीं, बेनियाज इतना कि हद ही कोई मौजूद नहीं। दूसरा तेरे सिवा कोई भी माबूद नहीं, बेनियाज इतना कि हद ही कोई मौजूद नहीं। समद अल्लाह समद, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। रात बन जाए मिसले सहर कोई जो तू आए, रात बन जाए कभी मिसले सहर तू आए। देखने वाला कोई हो अगर नजर तो तू आए। तुझसे आजिज़ है गिरत, तुझसे आजिज़ है गिरत। कुल हुवल्लाहु अहद, समद अल्लाहु समद, कुल हुवल्लाहु अहद। स्टेज पर हम इस तकरीब के पहले मरहले में तकरीब वज़ीफ़ाई मुनक़िद करने जा रहे हैं, जो कि कौसर नसीम साहिबा जो हमारे ब्यूटिशियन भी हैं, अल-मारूफ साहिबा के नाम से मशहूर हैं और ये मॉडलिंग सेलिब्रिटी हैं। तो मैं रानी आपा से दरख्वास्त करूँगी कि वो स्टेज के सामने तशरीफ़ ले आएं। तो रानी आप अभी खड़ा हो जाने दीजिए ना, वो हो जाए आप खड़ी हो जाए ना, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये रानी आपा की किताब का अवार्ड है। शहजी हमारे पीछे आ जाए, आप जल्दी से आ जाए शहजी, फटाफट। ठीक है चला इधर। फिर आप भी यहीं आ जाए साइड में। ये अवार्ड सेरेमनी ग्रुप ऑफ कंपनीज मलेशिया की जानिब से पाकिस्तानी कम्युनिटीज में होने वाली इल्मी, अदबी और नातिया महफिल के इंतकाल की वजह से काबिल फख्र पाकिस्तानी कलाकारों के लिए अवार्ड का ऐलान किया गया है। मैं PTSJ ग्रुप ऑफ कंपनीज का तारुफ पेश कर रही हूँ। PTSJ ग्रुप ऑफ कंपनीज मलेशिया में 20 साल से पाकिस्तानी कम्युनिटीज में होने वाली इल्मी, अदबी और नातिया महफिल के इंतकाल में पेश है और इस बार पहली बार काबिल फख्र पाकिस्तानी कलाकारों और दीगर शोबाजात से मुताल्लिक इंसानी खिदमत सरअंजाम देने वाले नामवर अफराद को खिराज तहसील पेश करने के लिए तहसील वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ताबून से ये तकरीब
मुनक्किद की गई है। टैलेंट अवार्ड जो है मलेशिया की जानिब से पहली बार जो है पाकिस्तान में मुतारिफ करवाए गए हैं और आज की तकरीब में रानी आपा कौसर नसीम माहिर हुस्न आराइश की हिकमत के नुस्खों पर मबनी किताब को अवार्ड पेश किया गया है। किताब का नाम है रानी आपा के 16 जुबान। दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो सईद आलम गोल्ड मेडलिस्ट सिंध इनको पेश किया गया है। और तीसरा जो अवार्ड है वो रानी आपा कौसर नसीम साहिबा को दिया जा रहा है। माहिर हुस्न आराइश रानी आपा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर सलवार अस्करी ऑक्यूओ बायोथेरेपी की मौजूदा है, इनको पेश किया जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड खूबसूरत नज़्मों की शायरा मोहतरमा रिहाना एहसान साहिबा को पेश किया जा रहा है। टैलेंट अवार्ड राइजिंग स्टार उसामा अस्करी, राइजिंग स्टार सैयद शर्जील अस्करी कंटेंट राइटर हैं ये। और जो परफॉर्मेंस का जो अवार्ड है हम दो नादो मरतबत की मुतरद्दिद शायरा राहत हुसैना को पेश किया जाएगा। बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड वोकलिस्ट बीना कामरान को पेश किया जा रहा है। बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड सोशलिस्ट फरहत इमाद तस्लीम साहिबा को पेश किया जाएगा। बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड वसीम मिर्जा न्यूज़ MIEM ये CEO है इसके, इनको पेश किया जाएगा। काबिल फख्र पाकिस्तानी नौजवान शोरा का अवार्ड है शायरा शहजीब वफा फराज, शायर इफ्तिखार फलक काज़मी पहाड़पुर लैया से हैं। इंटरनेशनल फेमस शायरा और अदीबा गुलनार आफरीन साहिबा, इनका भी अवार्ड है। ये तमाम अवार्ड्स EDSJ ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से जारी किए गए हैं। शुक्रिया। सबा परवर हसी चेहरा वफाए नास का पेकर, सबा परवर हसी चेहरा वफाए नास का पेकर, अदा जिसकी बलाए दे वो तस्वीर हयातुन हो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि रानी आपा ने मुझे यहाँ पर दावत दी, इस नाचीज़ को यहाँ बुलाया और मुझे कुछ चंद बातें उनके लिए कहने का मौका मिला। आपा की खिदमत 40 साल से हैं और बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, ब्यूटिशियंस हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं और मॉर्निंग शोज़ में आती हैं। इसके अलावा उनका अपना सलून है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ में मिलकर एस्थेटिक ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और इन्होंने अपनी किताब लिखी 16 सिंहार। अल्लाह ने इनको लिखने का भी शर्फ बख्शा है। जो हम यूट्यूब से टोट के लेकर आजमाते हैं, हमें नहीं पता कि वो किसके चेहरे पर क्या अपने निशानात छोड़े, क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप अलग होती है। तो रानी आपा अपनी किताब में सारे मुफीद मशवरे लिखे ताकि आप अपनी स्किन के मुताबिक अपनी स्किन को घर बैठकर अच्छे तरीके से उसको टोनिंग कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, लेकिन आपकी स्किन, आपकी हिफाजत करना आप पर फर्ज है। आप कहीं भी ना जाएं, घर में सिर्फ रानी आपा की किताब में से ही है कि आप दूध की बलाई लेकर फेस वॉश करने के बाद उसी को रब करके फेस वॉश कर दिया जाए तो उससे लाइक बेबी स्किन हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि इतनी मुफीद किताब हर किसी के हाथ में होनी चाहिए। और इसके अलावा आपा ने बहुत सारी बच्चियों को फी सबीलिल्लाह काम करवाया, उनको अपने पैरों पर खड़ा किया, ब्यूटिशियन का काम सिखाया ताकि वो अपने हुनर से अपना घर चला सकें, अपना काम कर सकें, वो किसी से पीछे ना रह सकें। ज़रूरी नहीं है कि पैसा है तो सब कुछ है, इज़्ज़त भी कुछ चीज़ होती है। और मैं समझती हूँ कि रानी आपा इज़ द बेस्ट ब्यूटिशियन, आर्टिस्ट, राइटर और सबसे बड़ी बात मुखलिस इंसान है। सीधी सादी बोली आप भी देखेंगे कि आज भी इनकी चेहरे पर वो भोलापन आपको दिखेगा। जहाँ कहेंगे उठा दो रुक जाएंगी, जहाँ कहेंगे बैठ जाओ बैठ जाएंगी। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग सब अप्रिशिएट करें
और आपा के लाइफ से कुछ सीखें। आपा की किताब है उसको पढ़। शो सेलिब्रिटी भी है, तो मैं इसे दावत दूंगी कि वो आए और रानी आपा के लिए करें। कि क्योंकि 40 साल हो गए हैं आपा के और खिदमत अंजाम देते हुए मॉर्निंग शोज़ पे, तो मैं किसी ज़माने में आपा को देख के मुझसे इंस्पायर होती थी और बहुत कुछ सीखा आपा से। उसके बाद फिर मैंने हरदम की दुनिया को ज्वाइन किया। बाहर होती थी मैं, और मैं ये बता दूं कि मैं यहाँ बैठ कर इनको फॉलो नहीं करती थी, मैं बाहर के मुल्क में बैठ कर इनको फॉलो करती थी। और उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो फिर आपा से मेरा इंटरेक्शन हुआ। आपा एक पहली बात होती जिनसे मेरा इंटरेक्शन हमेशा रहा, और हमेशा आपा की ये बात बताऊँ तो उन्होंने, क्योंकि मैं उनकी सेम फील्ड से थी, उन्होंने हमेशा शफकत का हाथ रखा हर एक के ऊपर। मेरे साथ तो आपा की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और मेरी बड़ी बहनों की तरह है। आपा एक फैमिली की तरह है हमारे साथ, और मतलब मैं इनके लिए कुछ भी कहूँ वो कम है। आपा एक खजाना है हमारे पास, और ऐसे लोग होते हैं उनको संभाल के रखना चाहिए। मेरी फील्ड से रिलेटेड है, कभी मुझे कुछ कमी पड़ जाती है तो मैं आपा से मशवरा लेती हूँ। आपा बहुत सीधी सादी मासूम खातून है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपा इस दुनिया के चाँद से बच के चला रहे हमेशा आपा ने वैसे मेरे मशवरों पे अमल भी किया है हमेशा। और जो मुकाम हमारी इंडस्ट्री में आपा को मिलना चाहिए था ना, मैं यहाँ बड़े उससे कहूँगी कि वो हमारी इंडस्ट्री ने दिया है। हम लोग उनकी कदर करते हैं, ऐसे हीरो की कदर करनी चाहिए, और हमेशा हमेशा सच्चे लोगों को आगे लेकर चलना चाहिए। आपा एक मुखलिस खातून है, और कभी उन्होंने मेरी जितनी लाइफ के साथ गुजरी है, कभी मैंने आपा के मुझसे किसी के लिए भी बुराई नहीं सुनी। हमेशा हर एक के लिए अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, ये बहुत कम लोगों में होता है। और अगर हम किसी को अच्छा सिखाएंगे, अच्छा बताएंगे, तो आगे आने वाली नस्लें आपकी ही तारीफ करेंगी। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मैं आपा को हमेशा अपना मेंटोर समझ के चलती हूँ। आपा मेरे लिए एक रोल मॉडल है, और मेरे लिए क्या हो, मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के जहाँ जहाँ चैनल देखे जाते हैं, इंटरनेशनल चैनल देखे जाते हैं, वहाँ आपा आज से नहीं 40 साल हो गए को देखते हुए। हम तो अभी की पैदावार हैं, हमें आए हुए तकरीबन 10-15 साल हुए होंगे मुझे आए हुए चैनल्स पे। लेकिन ये कि आपा के साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके लिए ये कहना कि एक माँ का किरदार जो है ना, वो आपा ने हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्री में जो हम लोगों ने किया है, वो माँ का किरदार है। मैं थोड़ा सा स्ट्रेस दूंगी, अजान का वक्त हो रहा है। जिन्होंने मेरे ख्याल से कोई जगह नहीं छोड़ी इंडस्ट्री में। आपा ने मेरे ख्याल से कुछ कैरेक्टर्स भी किए हैं, कुछ ड्रामा आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया है आपा ने, और जहाँ काम किया है वहाँ छाई है आपा। और मैं यही कहूँगी कि एक जो बोलने का पुरवकार अंदाज शख्सियत होते हैं ना, वो आपा हैं। और इनकी शख्सियत को देखते हुए बहुत से लोग मुतासिर होते हैं। मैं ये कहूँगी आजकल के जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, क्योंकि आपा फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सैलून में बच्चियों को काम जो सैलून का है वो भी सिखाती है। ये भी एक नेकी है, और इस नेकी का जो सिला है आपा को, आपा की औलाद के सिलसिले में मैं उन दोनों को भी अप्रिशिएट करूँगी। जो दो बच्चे आपा के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, मैं उन दोनों बच्चों के लिए भी आप लोगों से कहूँगी क्लैपिंग करें कि जो आपा के साथ हमेशा एक सतून बन के चलते हैं। मैंने आपा का वो दौर भी देखा है जब आपा के हस्बैंड थे, और उनके साथ भी आपा ने बड़ा मिलके काम किया। लेकिन यह है कि आप आपा को ज़ाहिर बच्चे साथ होते हैं। मैं ये कहती हूँ आपकी फैमिली सबसे पहले है। आपा ने फैमिली के साथ रहते हुए मीडिया को ज्वाइन किया, मीडिया के साथ रह के लिंक में काम भी किया। मैं भी उनके ही नक्शे कदम पे चल रही हूँ, अपनी फैमिली को लेके चलती हूँ। देखिए मीडिया एक तरीके से हमारे यहाँ ना बहुत, मैं ये कहूँगी जब भी घर से निकलते हैं तो हमें ये होता है कि जी मीडिया में जाएंगे तो आप नाम खराब है बेसिकली नहीं मीडिया का। लेकिन जब आप खुद अच्छे होते हैं ना, तो कोई, मैं कहती हूँ आपको आँख उठा के कुछ भी नहीं कह सकता। तो आपा ने वही, मैं आपा को इसलिए लेके चलती हूँ, आपा ने अपनी शख्सियत के तौर पे आगे चलते हुए हमें राह दिखाई, और हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। पैसा कमाया आपा ने भी नहीं है, ये मैं बता दूँ। अगर पैसा कमाना होता तो आज आपा की मेरे ख्याल से 10-15 ब्रांचेस होती सैलून की कराची के अंदर ही। लेकिन एक ही सैलून है और एक ही सैलून में काम कर रही है, इसका मतलब है ईमानदारी से कर रही है और नेक नियती से कर रही है, इसमें कहीं झोल नहीं है। तो ये पैसा कमाना नहीं है, इज्जत बहुत कमाई है, आपा ने भी कमाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपा के नक्शे कदम पे आज चल रही हूँ। बच्चों को लेके चलिए। मीडिया एक धोखा भी
अपनी जो आपकी जितनी इस्तेताअत है ना उसको लेते हुए चलिए, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है वो वहाँ सिखाइए, उसमें जाके अपने आप को, क्योंकि हम जहाँ मीडिया में मॉर्निंग शोज करते हैं तो हम कोई मॉडल्स नहीं है वहाँ जाके। आजकल मॉर्निंग शोज को भी मैं थोड़ा सा ये कहूँगी, थोड़ा सा ये करें कि मॉर्निंग शोज इंफोटेनमेंट से हट के एंटरटेनमेंट पे चले गए। तो मैं ये थोड़ा सा, अगर मेरी बात किसी तक पहुँचे तो इंफोटेनमेंट को इंफोटेनमेंट ही रहने दीजिए, एंटरटेनमेंट ना बनाइए। मॉर्निंग शोज हमारे जो हैं, ये जो बच्चे और आप लोग घर पे देखते हैं, तो आपके पास हमारी जो सलाहियत है वो पहुँचनी चाहिए, ना कि हम वहाँ बन सबर के जाके मॉडल ही करें। तो मेरी बस ये ख्वाहिश है कि मॉर्निंग शो को थोड़ा सा सही कर लीजिए, इंफोटेनमेंट पर जाइए। और आबा के लिए भरपूर तालियां तो बता दीजिए, आज उनकी किताब अवार्ड भी दिया है। तो आबा के लिए मेरी तरफ से तो मैं आबा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज जो मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं मेरी और ये सबसे पहले तो आप लोग यहाँ आए और बहुत ज़्यादा कीमती अपना टाइम निकाल कर कुछ नाचने पर कुछ रोशनी डाली, खास तौर से सब रहमान और हुमैरा, क्योंकि मेरे हमेशा के साथी हैं, तकरीबन रोज़ का मेरा साथ है। और हुमैरा की सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ज़्यादा इज्जत देती है और बहुत अच्छा कार्य करती है, और यही किसी भी कामयाबी का राज है। अल्लाह ताला सबको अपनी जगह पर बेहद कामयाब करे। आज मेरी किताब के सिलसिले में जो ये तकरीर बनाते हैं, मैं आपको बताऊं कि इस किताब का नाम 16 सिंगार है। सबसे पहले मैं अपना तारीफ आपको बता दूं कि मेरा असल नाम रोशन नसीम है, लेकिन मुझे उसके आम में टीवी स्क्रीन से नूरानी आपका नाम से जानते हैं। और इस किताब का नाम जो मैंने 16 सिंगार रखा, उसके रखा कि जब मैंने अपने कैरियर की इब्तिदा की तो उस वक्त अंबर काजी प्लस चैनल से प्रोग्राम किया करती थी, उसका नाम था 16 सिंगार, और वही प्रोग्राम मेरी वजह शोहरत बना। और उस प्रोग्राम में जो लाइव प्रोग्राम चल था, पाकिस्तान का पहला ऐसा प्रोग्राम था जो लाइव आता था, जिसमें लाइव दुनिया भर से कॉल मौसूल होती थी। तो उस वक्त जब मैं रेमेडीज बताती थी तो ये वो रेमेडीज हैं तो इंटरनेशनली लोगों ने इस्तेमाल की, बहुत ज़्यादा इसमें पसीनाई हुई, और लोग चैनल पर उस वक्त मेरी बार रेमेडीज सुनते थे, और अंबर साहिबा को अपना प्रोग्राम आगे चलाना मुश्किल हो जाता था। बारह वो बड़ा खूबसूरत टाइम था, वो गुजर गया। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मैं अंबर के प्रोग्राम 16 सिंगार से पहले भी सिटी एक चैनल था, उससे मैं टीवी स्क्रीन पर आती थी। कशिश के नाम से मेरा प्रोग्राम होता था, दोपहर 2 बजे से दोपहर 3 बजे तक। इस प्रोग्राम को मैं करती थी, ये लाइव प्रोग्राम था, नाजिया शाह इस प्रोग्राम को पेश करती थी और लाइव कॉल्स आती थी। और ये तो मेरे पूरा सा ताल्लुक है। इसके साथ साथ मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक हकीम हूँ, और मेरे हस्बैंड भी हकीम मनीष रहमान का ताल्लुक हिकमत से था, और मेरा वज़ारत को ताल्लुक एक हिकमत के घराने से है। सदर दवाखाना शायद आपने कुछ लोगों ने सुना होगा कि आज भी कराची में सदर स्वामी के सामने, वही मेरी पहचान है, वही मेरा खानदान है। मेरे बाप, दादा, चचा, ताया, फूफी, चचियाँ, ताई, दादी साहिबा भी हिकमत से ताल्लुक़ रखती थी, और मैंने भी पूरी उसी एक हिकमत के घराने में। और हिकमत जो है उसके लिए मशहूर है कि वो बादशाहों की गोद में निकली हुई है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ज़माने कदीम से जो बादशाह अपना इलाज कराते थे वो हिकमत से कराया करते थे। और आज भी हिकमत का इलाज इतना मौसम है कि जो इस पर भीड़ रखते हैं वो हिकमत के अलावा कोई और दवा इस्तेमाल नहीं करते। और इस सिलसिले को चलाने के लिए मेरे साहबजादे मुस्तफ़ा रहमान है, जिनको मैंने हिकमत की तालीम दिलाई, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वो भी टीवी सेंटर हैं और आज मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे दोनों साहबजादे गांधी सरवर के नाम से एक प्रोडक्ट है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। और इन प्रोग्राम को दूसरे साहबजादे नजम साहब करते हैं, और मेरा साथ देती है। 40 साल से मेरे मुकाबले है रानी के नाम से, और अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, और उसके साथ ये किताब मैंने लिखी। और बहुत सारे लड़के को, जैसा कि सबने बताया कि मैं ब्यूटिशन की तालीम भी देती हूँ, और
अब अपने स्टैंडिंग का भी आगाज कर रही है। और ये किताब खूबसूरत सिखा है, बहुत पढ़ने की, बहुत काम की चीज़ है। अगर आप लोग इसे खोल कर देखें तो ये मालूमात का खजाना है। हर औरत को बच्ची से लेकर बुढ़ापे तक जब एक स्टेज पर आती है, पहले बेटी होती है, फिर माँ बनती है, बनती है, दर्जे मुख्तलिफ है, बहन बनती है, दादी होती है, नानी बनती है। फिर ऐसा स्टेज आता है कि दादी और नानी का कसम से मुतबिर एजाज होता है और उसके बाद तमाम खानदान के लोग उसी के साथ कॉन्टेक्ट रहते हैं। दादी अम्मा ये बता दीजिए, नानी अम्मा वो बता दीजिए, इसमें वो तमाम चीज़ें हमें प्रॉब्लम पेश आती है कि बच्चे को खर्चा गिर गया, कभी बीमार है, कभी काम कर रहे हैं, किसी के बाल हल्के हैं, किसी का रंग काला है, किसी के दांत कमजोर है, किसी को बदबू आती है, किसी की हड्डियों का प्रॉब्लम है, किसी की हड्डियाँ कमजोर है, किसी का कद नहीं बढ़ा, किसी का कद वक्त से पहले बहुत लंबा हो गया है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक है वक्त हमें ज़रूरत होती है उसके इलाज के लिए। और ये किताब है इसके मुकम्मल, इसमें वो तमाम इलाज है जो फैजा उठाना चाहें तो आज किताब आप लोगों को मिल सकती है। और इसके अलावा भी मैं तमाम नंबर आप लोगों को बयान दूँगी कि जो इसको इस्तेमाल करना चाहें, इस मिशन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हर औरत को जिस तरह पहले बहिश्ते ज़ेवर देने का ज़माना था, बहुत काम की चीज़ें आज की बहिश्ते ज़ेवर, मैं आज भी बहिश्ते ज़ेवर अपनी बेटियों को देती हूँ और अपने घर में भी इस्तेमाल करती हूँ। इसी तरह इस किताब को भी ज़रूर अपनी बहू बेटियों को इसमें भी देना चाहिए। इसके साथ ही मैं उन तमाम लोगों की मशहूर जो लोग आए, मुझ नाजीज़ की, ताजी की,